हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक नए अध्याय के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 12 के लिए, चैप्टर नंबर 8 होगा। क्या होगा? चैप्टर नंबर 8 होगा। नाम रहेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, यहां से एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 नंबर में बनता है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो है वो आपका 5 नंबर में आता है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और आज आपको अपने 5 नंबर जो है वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को लगभग समाप्ति की ओर बढ़ाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम एक्सरसाइज जो रहेगी आपकी पहली एक्सरसाइज 8.1 उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो उसे अगले लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी पुनः वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। साइड में क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, लिखा हुआ है वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स है। क्या? एक वक्र है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप जानते हैं जब वाई स्क्वायर बराबर 4ax की कंडीशन होती है या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की कंडीशन होती है, ये वक्र जो होते हैं वो आपके परवलय होते हैं। क्या होते हैं? परवलय होते हैं, पैराबोला होते हैं। क्लास 11th में आपने इनके बारे में चर्चा की होगी, आपने इन्हें पढ़ा होगा। शंख परिच्छेद नाम से एक चैप्टर है आपका, वहां आपने परवलय, अत परवलय, दीर्घवृत्त और वृत्त के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आपने वहां पर बहुत ही अच्छी प्रकार से वहां पर अगर देखा होगा तो आपको यहाँ पर बेहतर समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन की बात करने वाले हैं। जो कंडीशन आपको दी गई है उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है उसी कंडीशन को आप यहाँ पर लिखिएगा। देखिए एक वक्र आपको दिया गया है, वक्र जो है, वक्र क्या है, वाई स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स है। क्या है? वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स है। अगर हम बात करें यहां से y के मान की, तो y का मान आपका क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा क्या, अंडर रूट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या कहा है, दो रेखाएं दी गई हैं। अगर हम बात करें रेखाओं की, तो रेखाओं के समीकरण की बात करिएगा। रेखाओं के समीकरण, तो रेखाओं के समीकरण जो है एक x बराबर 1 है और एक x बराबर क्या है, 4 है। तो दो रेखाएं आपके पास हैं और हमें प्रथम चतुर्थांश में बात करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है। तो y बराबर मोड x, रोड x जो होगा वो पॉजिटिव रहना चाहिए। अब आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ चित्र की, इसका एक डायग्राम कैसे बनता है। देखिए विदाउट डायग्राम आप सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आइए क्वेश्चन को किस प्रकार से आगे हम सॉल्व करने वाले हैं उस पर बात करिएगा। देखिए इस तरीके से आपको क्या करना होता है, एक चतुर्थांश बनाना है। ये आपका चतुर्थांश हो जाएगा, ये आपका y अक्ष हो जाएगा, ये आपका x अक्ष हो जाएगा, ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका y डैश हो जाएगा। ये x अक्ष की धन दिशा है, ये x अक्ष की ऋण दिशा है, ये आपकी y अक्ष की धन दिशा है और ये आपकी y अक्ष की ऋण दिशा है। अब जो परवलय दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर x है, तो ये वाई स्क्वायर बराबर x की बात करते हैं तो ये आपका इस तरीके से बनता है। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, परवलय हो जाएगा। वाई स्क्वायर 4x की जब कंडीशन मिले तो आपको इस तरीके से क्या करना है, बना लेना है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें, क्या कहा उसने कि प्रथम चतुर्थांश में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये रहेगा, प्रथम चतुर्थांश आपका ये रहेगा। x बराबर एक रेखा है, मूल बिंदु से ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा, इसका शीर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीर्ष ओ हो जाएगा। अब देखिए उसने कहा x बराबर 1, तो मूल बिंदु से एक दूरी पर मान लीजिए एक रेखा है ये आपकी, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, इसे p दीजिए, ये आपका q हो जाएगा। ये x बराबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x बराबर 1 हो जाएगी।
फिर उसने कहा x बराबर 4, मूल बिंदु से 4 दूरी पर, मूल बिंदु से 4 दूरी पर ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरी रेखा हो जाएगी। इसे हम लोग कह सकते हैं आर एस। क्या कह सकते हैं, आर एस। ये x बराबर 4 आपकी क्या हो गई, एक रेखा हो गई। क्या हो गई, एक रेखा हो गई। अब हमें जो क्षेत्रफल चाहिए है वो क्षेत्रफल आपका ये रहने वाला है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है कि ये क्षेत्रफल आपको यहाँ से बनाना है, ये क्षेत्रफल आपको यहाँ से निकालना है। देखिए ये आपका बनेगा। अगर बात करते हैं बिंदु P की, तो बिंदु P के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो 0, 1, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके निर्देशांक की बात करिएगा तो ये 4, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए अब बात करेंगे हमें किस प्रकार से यहाँ पर आंसर देना है, किस प्रकार से आंसर हमें यहाँ पर निकालने हैं। ये वक्र जो है वो बाई स्क्वायर बराबर क्या है, x है। अब देखिए बात करते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमें चाहिए। देखिए अभीष्ट क्षेत्र किसका चाहिए, P Q R S या P R S Q P, P R S Q P का क्षेत्रफल हमें बनाना है। तो क्या बनेगा, देखिए किस तरीके से कंडीशन को आपको देखना है। अब लिमिट आपकी क्या बन जाएगी, लिमिट बनेगी 1 से लेकर 4 तक। क्या बनेगी, 1 से लेकर 4 तक आपकी लिमिट बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 से 4 एंड y dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा। अब यहाँ पर y का मान आपको रखना है, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर 4, y का मान आपने √x निकाल लिया है और ये आपका dx हो जाएगा। देखिए 1 से 4 लिमिट है, x की पावर 1/2 dx की बात करने वाले हैं। x की पावर n आप जानते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर n dx जो होता है वो x की पावर n+1/n+1+c होता है। ये आपका क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है। अब देखिए यहाँ पावर को एक ऐड करिएगा तो यह पावर जो बन जाएगी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी 3/2। कितनी बन जाएगी, 3/2। हर में भी क्या आ जाएगा, 3/2। और यहाँ पर लिमिट क्या रहेगी, 1 से 4 रहने वाली है। ये आपका बन जाएगा, जब इसे बाहर लीजिएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। लिमिट रख दीजिए, तो जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। अपर लिमिट में 4 है तो 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2। अब आप जानते हैं 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, मान उसका 1 ही होता है। यहाँ पर 4 की पावर 3/2 की बात करते हैं, तो 4 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2 और पावर में क्या है 3/2, 2 से 2 काट दीजिए, 2 की घात 3 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3, हो जाएगा 8 माइनस 1, ये हो जाएगा क्या, देखिए 2/3 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 14/3 वर्ग मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग मात्रक हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा आंसर बनता है वो वर्ग मात्रक यूनिट स्क्वायर यूनिट बनता है। तो ये प्रश्न था, इस प्रश्न को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। जो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, देखिए आपके सामने है लिखा, प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x है। प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² बराबर 9x है। x बराबर 2 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं, किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं, आइए उस पर एक बार प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा गया, एक वक्र दिया गया है। क्या, एक वक्र दिया गया है, y² बराबर 9x है। यहाँ से क्या करिए, y का मान अगर लेना है तो ये हो जाएगा आपका 3√x हो जाएगा। क्या, 9 का वर्गमूल मिल जाएगा तो ये आपका 3 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। रेखाएं आपको दी गई हैं, रेखा की बात करें तो x बराबर 2 और x बराबर 4 आपको क्या दिया गया है, 2 रेखाएं दी गई हैं। अब ये 2 रेखाएं जो आपको दी गई हैं और क्या कह रहा है, एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। x अक्ष से घिरे क्षेत्र की बात करेंगे तो ये x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो होगा वो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं इसमें आप चित्र किस प्रकार से बनाने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको वाई स्क्वायर बराबर 4ax की कंडीशन मिलेगी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax की जब कंडीशन मिलेगी तो किस प्रकार से चित्र बनाते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं। वाई स्क्वायर बराबर है तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। ये जो रहेगा आपका, ये जो वक्र रहेगा, ये वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 9x हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्या कहा, x बराबर 2। क्या x बराबर 2, तो मान लीजिए ये एक रेखा है आपकी, x बराबर 2 क्या है, x बराबर 2 हो जाएगी, यानी x की दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगी। ये वर्टेक्स रहेगा, वर्टेक्स को हम लोग शीर्ष बोलते हैं, 0,0 हो जाएगा। अब एक कह रहा x बराबर 4, तो यहाँ से यहाँ x बराबर 4 की बात कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर 4, यहाँ से यहाँ तक ये x बराबर 4 दूरी हो जाएगी इस तरीके से। अब देखिए बात करते हैं बिंदु की, तो इसे P मान लीजिए, Q मान लीजिए, इसे R मान लीजिए और ये आपका S हो जाएगा। इस वाले बिंदु की बात करिएगा तो 2,0 और इस वाले बिंदु की बात करेंगे तो हो जाएगा 4,0 हो जाएगा। अब आपसे कहा x अक्ष और इन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो आपका क्षेत्रफल जो बनेगा ये वाला बनने वाला, ये आपका क्षेत्रफल जो हो जाएगा। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है समाकलन विधि के द्वारा, समाकलन के अनुप्रयोग के द्वारा इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए आगे बात करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो अभीष्ट क्षेत्र की बात करिएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट बन जाएगी क्या, 2 से लेकर 4 तक क्या हो जाएगी लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 हो जाएगी, अपर लिमिट 4 हो जाएगी, y dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा। यहाँ पर मान रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 से 4 लिमिट हो जाएगी, y का मान 3√x dx हो जाएगा। सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, यहाँ हो जाएगा 3, आप बाहर निकाल लीजिए, 2 से 4 लिमिट हो जाएगी, x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। x की पावर 1/2 dx का इंटीग्रेशन जब आप करिएगा तो एक पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका क्या, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट जो है 2 से कितनी रहेगी, 4 रहेगी। ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6/3 और यहाँ लिमिट रख दीजिए 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर लीजिए 2 बार में, तो हो जाएगा 2, यहाँ पर 4 की घात 3/2, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 की घात 3/2 है। अब देखिए 2 की घात 3/2 की बात करते हैं, 2 की घात 3/2 और जब सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 और उसकी पावर 1/2 लिख दीजिए। अब आप जानते हैं 2 की घात 3 का जो मान होता है वो 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है और 8 का क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 2√2। क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका बनने वाला है। आगे से सॉल्व जब करेंगे तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 2 का गुणा कर दीजिए, जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस के 4√2, कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4√2 वर्ग इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 3। कितना रहेगा, प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है, एक बार आप देखिएगा, लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश में, किसमें, प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y, क्या एक्स स्क्वायर बराबर 4y और y बराबर 2 और y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो आपको फाइंड आउट करना, क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए बात करते हैं, वक्र क्या दिया गया है, बात करते हैं ये वक्र जो है इसको हम परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। ये आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, तो x का मान हो जाएगा 2√y, क्या हो जाएगा, 2√y। और ये प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो प्रथम चतुर्थांश में इस तरीके से लेना है। और कह रहा है कि y बराबर 2 और y बराबर 4, यहाँ पर दिया गया है आपको y बराबर 2 एंड y बराबर 4 रेखाएं हैं आपकी, इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए है आपके। देखिए किस तरीके से बात करेंगे, ये आपका x डैश अक्ष हो जाएगा, ये आपका y डैश हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y डैश y हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, तो एक्स स्क्वायर अगर बराबर 4y है तो ये आपका क्या बनेगा, इस तरीके से रहेगा। इसका शीर्ष जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा,
एक्स अक्ष पर हो जाएगा। क्या ये एक्स अक्ष पर शीर्ष हो जाए इसका वर्टेक्स, ये आपका ओ हो जाएगा। आगे आपसे क्या कहा, x बराबर 2, तो ये आप मान लीजिए ये आपकी x बराबर 2 रेखा हो जाएगी। और प्रथम चतुर्थांश की बात होती है तो ये आपका x बराबर 2, सॉरी y बराबर 2, सॉरी y बराबर 2 की बात करेंगे तो ये रेखा जो हो जाएगी वो y बराबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है ना, ये y बराबर 2 आपकी रेखा हो जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो y बराबर 4 की बात की गई है, तो ये वाली रेखा जो हो जाएगी वो y बराबर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए आपका P बिंदु हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, ये आपका S हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है, ये एरिया हमें क्या करना है, निकालना है। इस तरीके से आपको देखना है। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पर जो बिंदु बन जाएगा, ये वाला जो बिंदु हो जाएगा वो 0, क्या हो जाएगा 2, और ये वाला जो बिंदु होगा वो 0,4 हो जाएगा। अब देखिए बात करते अभीष्ट क्षेत्रफल क्या बनने वाला है। अभीष्ट क्षेत्रफल क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमें चाहिए है उसकी बात करते हैं तो ये लिमिट देखिए क्या बनेगी, लिमिट बन जाएगी 2 से लेकर 4 तक। बाई का मान लेना है, बाई अक्ष पर की बात करें तो बाई का मान लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से 4 लिमिट हो जाएगी और x dy हो जाएगा। अब देखिए 2 से 4 लिमिट है, x का मान आपने 2 अंडर रूट बाई निकाल लिया और क्या हो जाएगा dy, ये 2 बाहर लिख दीजिए, ये 2 से 4 लिमिट और बाई की पावर 1/2 dy हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 बाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और ये लिमिट जो हो जाएगी 2 से लेकर 4 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, लिमिट रख दीजिए 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से ही आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अभी आपको बताया गया है, पिछले क्वेश्चन में बताया 4 की घात 3/2 का मान कितना होता है, 8 होता है, और 2 की घात 3/2 का मान 2 अंडर रूट 2 हो जाता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन अगर नहीं लेना है तो आप गुणा कर दीजिए, जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस के 8 अंडर रूट 2 बटे कितना हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ही आपका आंसर बनने वाला है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है लिखा हुआ है दीर्घवृत्त का समीकरण है। दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया x² बटे 16 प्लस y² बटे 9 से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए से घिरे क्षेत्र का क्या, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न आपका है। अब देखिए दीर्घवृत्त है, जो इलिप्स दिया गया है उस इलिप्स के बारे में आपसे पहले हम यहाँ बात करते हैं। x² बटे 16 प्लस y² बटे 9 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आप 1 कह सकते हैं। अब जो दीर्घवृत्त की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। तो x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 से क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तुलना करेंगे तो a² बराबर हो जाएगा 16, तो a का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस माइनस का, और b² बराबर आपको दिया गया है 9, तो b बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी कंडीशन रहेगी। अब यहाँ से क्या करिए, y का मान निकालने का प्रयास करते हैं। y का मान जब आप निकालिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं क्या, x² बटे 16 प्लस y² बटे 9 बराबर में क्या हो जाएगा 1। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 9x² प्लस का 16y² बराबर 1 हो जाएगा। 9x² प्लस का 16y² बराबर हो जाएगा क्या, 144 हो जाएगा। क्या करिएगा, पक्षांतर कर दीजिए। जब आप पक्षांतर करिएगा तो 16y² बराबर 144 माइनस कितना हो जाएगा, 144 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, 9x² हो जाएगा। तो y² का मान निकालिएगा तो हो जाएगा क्या, x बटे 16 और 144 माइनस x²। y का मान जो आ जाएगा वो 1/4 अंडर रूट 144 माइनस क्या हो जाएगा, 9x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9x² हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, y का मान निकल के आ गया। क्या आ गया, y का मान निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है उस पर जरा आप बात करिएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 9 कॉमन लीजिएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, देखिए
y बराबर 9 कॉमन आएगा तो 3 मिल जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 कॉमन लेंगे जब अंदर से तो रूट लगा है तो 3 ही तो आएगा, तो 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब देखिए बात करते हैं इसके डायग्राम की, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए ये आपका क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, ये आपका एक्स डैश अक्ष हो जाएगा, ये धन दिशा है, ये आपकी बाई अक्ष की धन दिशा है, और ये आपकी बाई अक्ष की ऋण दिशा है। इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त का जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है वो आपका 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0 होता है। तो बात करते हैं 0,0, इसका सेंटर हो जाएगा, ये रहेगा हमारा क्या, इलिप्स। क्या रहेगा, दीर्घवृत्त रहने वाला है। ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 0,0। यहां से यहां तक की दूरी जो कहलाएगी वो आपकी ए हो जाएगी, और ये दूरी जो हो जाएगी वो आपकी बी हो जाएगी। मान लीजिए ये आपका ए बिंदु हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। इस बिंदु के निर्देशांक आपको लिखने हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा क्या है, या a,0 यानी इसे लिख सकते हैं 4,0। ये आपका हो जाएगा क्या, 0,3। यहाँ अगर लिखिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4,0, और यहाँ अगर लिखेंगे तो 0, माइनस का 3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। क्या, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। अगर बात करें इसमें 4 खंड आपके नजर आते हैं, 1, 2, 3 और 4 खंड हैं, तो 4 खंड का अगर निकालेंगे तो पहले क्या करिएगा, 4 का गुणा करेंगे और किसी एक खंड का निकालेंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा। यानी देखिए इस तरीके से हम इसका निकालेंगे और 4 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं अभीष्ट क्षेत्र पर। क्या, अभीष्ट क्षेत्र क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल हो जाएगा 4। क्यों 4 क्यों कर दिया, क्योंकि 4 खंड हैं और हम एक खंड का निकाल रहे हैं, तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई, लिमिट बना दीजिए 0 से 4 हो जाएगी, 0 से 4 y dx हो जाएगा, ठीक है ना। रख दीजिए, हो जाएगा 4, 0 से क्या हो जाएगा 4, लिमिट हो जाएगा। y का मान क्या है, 3/4 है, 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 3 बाहर आ जाएगा, 0 से 4 अंडर रूट, इसे लिख सकते हैं 4 की घात 2 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या dx। अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अगर एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो ये जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है, ये होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। इस सूत्र का प्रयोग इस सवाल में करने वाले हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से बात करेंगे। देखिए ये 3 आपका रहेगा, ब्रैकेट यहां हो जाएगा 1/2 और बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। x की जगह कौन रहेगा, x रहेगा, तो x अंडर रूट ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 16 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 16 साइन इनवर्स x अपॉन ए 4 हो जाएगा, और 0 से 4 क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट का प्रयोग करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, अपर लिमिट पहले रखिएगा तो 4 अंडर रूट 16 माइनस, जैसे यहाँ 4 रखिएगा तो 16 हो जाएगा, प्लस 16 साइन इनवर्स 4/4, ये तो आपकी अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट। देखिए जब आप लोअर लिमिट रखिएगा इधर इस तरफ देखिएगा तो 0 रख दीजिए, तो पहला खंड यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस 16 साइन इनवर्स 0/4। देखिए सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 3/2, यहाँ आपका ये 0 हो जाएगा, प्लस 16 यहाँ साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 आप जानते हैं 0 ही होता है, तो माइनस सभी का सभी 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 16 इंटू साइन इनवर्स 1 π/2 हो जाएगा। 2 से इसे काट सकते हैं कितनी बार में, 8 बार में, इसे 2 से काट दीजिए 4 बार में, तो आंसर जो बनेगा 4 × 12 पाई वर्ग इकाई। क्या 4 × 12 पाई वर्ग इकाई जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
आपके एग्जाम में बनने के लायक ये क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला भी प्रश्न हमारा क्या है, दीर्घवृत्त से संबंधित क्वेश्चन ही है। लिखा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक पिछला क्वेश्चन हम आपको लगवा चुके हैं। वहां पर क्या था, वहां पर जो ए का मान था वो बी से बड़ा था। वहां ए का मान जो था वो बी से बड़ा था। ए का मान 4 आया था, बी का मान 3 आया था। तो उस कंडीशन में आपका जो दीर्घवृत्त बना था वो किस तरीके से बना था, हॉरिजेंटल बना था, सॉरी क्षैतिज बना था। अब हम लोग बात करते हैं ऊर्ध्वाधर की। देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। तो यहां से अगर तुलना की बात करिएगा तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। एक कंडीशन नंबर 1 है। तो ए का मान यहां से निकालिएगा 2 हो जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ बी इज ग्रेटर देन क्या है, ए है। बी इज ग्रेटर देन क्या है, ए है। बी का मान जो है वो ए से बड़ा है। अब देखिए यहां से बाई के मान की बात करिएगा तो बाई स्क्वायर बटे 9 हो जाएगा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4। सॉल्व करिएगा तो बाई स्क्वायर बटे 9 बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4। क्रॉस गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर 9 बटे 4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का मान आ जाएगा प्लस माइनस 3 बटे 2 और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना। अब आपको यहां पर क्या बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। देखिए डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ये आपका एक्स डैश है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका वाई डैश है। v इज ग्रेटर देन ए है तो इसका जो चित्र बनता है वो आपका इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ये आपका रहता है चित्र, क्या रहता है, ये आपका हो जाएगा क्या 0,0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी, ए का मान कितना है 2, तो 2,0 हो जाएगा। ये जो बिंदु बनेगा वो 0,3 बनने वाला है। तो हमें इस क्षेत्रफल निकालना, ये क्षेत्रफल तो आपको पूरे का ही निकालना है। जब आपको पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो किस तरीके से बात करेंगे जरा देखिए। यहाँ अगर बात करेंगे इस बिंदु को तो -2,0 हो जाएगा और इस बिंदु की बात करिएगा तो 0,-3 हो जाएगा। ये आपका रहने वाला है। अब देखिए आगे किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अभीष्ट क्षेत्रफल चाहिए, क्या अभीष्ट क्षेत्रफल आपको निकालना है, क्या अभीष्ट क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो 4 इंटीग्रेशन 0 से कितनी लिमिट हो जाएगी 2 कर दीजिए, y dx कर दीजिए, हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से 2। y का मान क्या है 3/2, क्या है 3/2 अंडर रूट 4 माइनस क्या रहेगा एक्स स्क्वायर रहेगा। 2 से आप ब्रेक कर लीजिए तो 2 3 6 हो जाएगा। 6 इंटीग्रेशन 0 से 3 अंडर रूट इसे 2 की घात 2 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में जो सूत्र लगाया था वही यहाँ पर आप लगा दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 ब्रैकेट और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, 1/2 होता है ना, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वही लगाइएगा तो जाएगा एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 और 0 से क्या हो जाएगी 2 लिमिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 से 2 लिमिट हो जाएगी। ये से काट दीजिए तो आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ लिमिट रखिए अपर लिमिट तो 2 ब्रैकेट अंडर रूट 4 माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4 साइन इनवर्स 2/2 हो जाएगा। अपर लिमिट रख दी माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए तो यहाँ हो जाएगा, पहले देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस 4 साइन इनवर्स 0/2। सॉल्व करिएगा 3, ये आपका 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 4 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। इसे काट दीजिए तो साइन इनवर्स 1, ये आपका हो जाएगा माइनस यहाँ पर 0 प्लस 4 साइन इनवर्स 0 का मान 0 ही हो जाएगा। देखिए हो जाएगा 3 4 मल्टीप्लाई 5/2 और माइनस का 0 2 से काट दिए 2 दूनी 4 हो जाएगा 3 दूनी 6 पाई वर्ग इकाई। इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो 6 पाई वर्ग इकाई रहेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 6। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, रेखा x बराबर अंडर रूट 3 एवं एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, जरा बात करते हैं। सबसे पहले या देखिए आपको दिया गया है क्या, वृत्त का समीकरण। वृत्त का जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 4 है। ये आपका वृत्त का समीकरण है। जब वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर या ए स्क्वायर होता है तो उसके केंद्र जो होते हैं वो 0,0 और रेडियस आपकी बन जाती है क्या, देखिए यहाँ बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके केंद्र की, तो इसका केंद्र तो भाई साहब रहेगा क्या, 0,0 और त्रिज्या की अगर बात करिएगा तो त्रिज्या आर रहेगी कितनी, 2 मात्रक। कितनी रहेगी, 2 मात्रक रहेगी। यहां से अब बाई का मान अगर निकालने का प्रयास करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका बाई का जो मान आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको रेखा दी गई है क्या, रेखा का समीकरण। रेखा का जो समीकरण है वो x बराबर अंडर रूट 3 है। यहां से y का मान अगर निकालते हैं तो हो जाएगा x बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बटे अंडर रूट 3 मान समीकरण। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, हल कर दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, y का मान उठाकर यहां रख देते हैं, x का मान रख दीजिए अंडर रूट 3 तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां रखेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 वाई का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, 3 वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 4, तो 4 वाई स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर 1 तो वाई बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये वाई का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। देखिए समीकरण 2 से यहाँ रखिएगा तो हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 1, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है ना, प्लस का ही लेना है क्योंकि हमें प्रथम चतुर्थांश की बात करनी है, तो प्लस का ही रखिएगा। किसकी रखिएगा, प्लस का ही रखिएगा। अब यहां पर अगर बात करें तो देखिए जो क्वेश्चन में आपकी लिमिट बनने वाली है, जो बिंदु बने, अगर बिंदु की बात करेंगे, क्या बिंदु की बात करेंगे तो बिंदु आप जानते हैं एक रूट 3,1 बन जाएगा और 0,0 बन जाएगा। अब यहां पर हम देखिए चित्र की बात करेंगे, चित्र बनाते हैं। ये आपका चित्र रहने वाला है, किस तरीके से बनेगा जरा देखिए। सबसे पहले आपका वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, 0,0 है। वृत्त है तो इसका केंद्र 0,0 बनाना है। ये आपका हो जाएगा वृत्त का केंद्र 0,0 ओ। ठीक है ना, यहां से यहां तक की त्रिज्या जो हो जाएगी ये रेडियस हो जाएगी आपकी। इसका जो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा 2,0। कितना हो जाएगा, 2, ए बी सी टी। ठीक है ना। अब आप बात करेंगे क्या, जो रेखा आपकी आई है उस रेखा की, तो x बराबर अंडर रूट 3 है। ये रेखा जो है वो आपकी मूल बिंदु से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी और इस तरीके से ये रेखा बनने वाली है। ये आपकी रेखा है x बराबर अंडर रूट 3 या लिख सकते हैं y बराबर x बटे अंडर रूट 3। ये रेखा आपकी हो जाएगी। अब अगर बात करिएगा तो ये वाला जो बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु जो हो जाएगा वो 1, अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, सॉरी, हाँ जी हाँ, ये हो जाएगा अंडर रूट 3,1। क्या, अंडर रूट 3,1 हो जाएगा। ये बिंदु जो हो जाएगा वो अंडर रूट 3,1 हो जाएगा। अब यहां से क्या करिएगा, एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस तरीके से। तो ये जो बिंदु हो जाएगा, इस बिंदु की जो दूरी हो जाएगी, ये बिंदु जो हो जाएगा वो अंडर रूट 3,0 हो जाएगा। ये आपका
हो जाएगा P और इसे हम मान लेते हैं क्या Q। ये आपका P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना है। ये कंडीशंस आपकी थी, ये चित्र आपका बना, ये डायग्राम आपका है, इस तरीके से आप क्या करते हैं, सॉल्व करने वाले हैं। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए क्या, इस रेखा के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए किस तरीके से दो पार्ट यहां पर आपके बनते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा और यहां पर एक आपका पी क्यू ए का क्षेत्रफल बनने वाला है। तो किस तरीके से बात करेंगे, आगे बात करते हैं। देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, 0 से √3, क्या 0 से √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा y/dx प्लस, और यहां अगर बात करेंगे कितना, √3 से 2, क्या √3 से 2, ये भी क्या हो जाएगा y/dx हो जाएगा। अब देखिए यहां हो जाएगा 0 से √3, y का मान यहां रेखा है तो ये हो जाएगा आपका क्या, x/√3 और प्लस यहां अगर बात करिएगा √3 × 2, और यहां अगर बात करेंगे तो इसका मान क्या है, √4 - x² है, क्या √4 - x² dx है। देखिए यहां पर अगर इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, इसे हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग माइनस x², ये हो जाएगा 1/√3, x का इंटीग्रेशन x² 2 हो जाएगा, 0 से √3 लिमिट रहेगी, ये हो जाएगा 1/2 x √4 - x² + 4 साइन इनवर्स x/2, और ये √3 से क्या हो जाएगी, 2 लिमिट हो जाएगी। इस तरीके से ये आपका बनने वाला है, हल होने वाला है। अब आप क्या करिए, लिमिट रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 √3, अब यहाँ रखेंगे तो √3 की घात 2 -0 हो जाएगा, प्लस 1/2, यहाँ सॉल्व करिएगा, 2 रख दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2 √4 - 4 हो जाएगा, प्लस 4 साइन इनवर्स 2/2 हो जाएगा, ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए, लोअर लिमिट जब रखेंगे तो √3 और √4 माइनस ये हो जाएगा √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, प्लस 4 साइन इनवर्स √3/2। अब आप सॉल्व करेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करिएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2 √3 और यहाँ हो जाएगा √3, ठीक है, 3 √3 का वर्ग करिएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1/2 0 प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, तो 4 × π/2, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 1 बचेगा तो √3 प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स √3/2, तो ये π/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 है तो π/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर इसे सॉल्व करिएगा तो ये कर सकता है, इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2 से 2 बार में ये कैंसिल, तो 1/2 हो जाएगा 2π माइनस √3 और माइनस के 4π/3, सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा √3/2 प्लस 4 दूनी 8, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाइए 2 बचेगा, हो जाएगा 2π/3 माइनस √3, सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या बनने वाला है, एक बार आप चेक कर लीजिए, एक बार आप चेक करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा, देखिए गुणा कर दीजिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1/2 भी है आपका, क्या 1/2 हो जाएगा 2π, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस √3, सॉल्व करेंगे √3/2 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना π/3, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, या लिख लीजिए 2π/ कितना 6 माइनस के √3/2, ये कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा π/3 वर्ग मात्रक, क्या π/3 वर्ग मात्रक, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए आपके सामने है क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन जो रहेगा वो है आपका 7वां, लिखा छेदक रेखा। एक छेदक रेखा है x बराबर a अपॉन अंडर रूट 2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या छोटे भाग का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं, आइए देखते हैं। वृत्त का समीकरण आपको दिया गया है। क्या वृत्त का समीकरण, वृत्त का जो समीकरण है वो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसे कंडीशन नंबर 1 कहेंगे। अगर बात करेंगे इसके वाई स्क्वायर के मान की तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस आपका वाई का मान आ जाएगा, किसका आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा। अब देखिए किस तरीके से आगे आपको सॉल्व करना है, हल करना है, जरा देखते हैं। अब आपको छेदक रेखा दी गई है। क्या दी गई है, छेदक रेखा की बात करनी है तो छेदक रेखा जो दी गई है वो x बराबर a अपॉन अंडर रूट 2 है, ये नंबर 2 हो जाएगा आपका। अब आप क्या करिए, इसे समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने, जब समीकरण 1 में x का मान रखिएगा तो हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ए 2a स्क्वायर में से घटाइएगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका आएगा। अगर बात करते हैं प्रतिच्छेद बिंदु की, क्या प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें, ये आपका P मान लीजिए हो जाएगा क्या, a अपॉन अंडर रूट 2 कॉमा ए अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका रहने वाला है। अब बात करेंगे इसके डायग्राम की, जो इसका डायग्राम क्या बनेगा, देखिए जरा। ये आपका सेंटर होगा, मूल बिंदु होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसकी रेडियस क्या रहेगी, ए रहेगी, ये रहेगा आपका, ठीक है ना। अब ये आपका रहेगा 0,0, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा, या फिर इसे कहें केंद्र हो जाएगा। यहाँ पर जो बिंदु रहेगा वो आपका हो जाएगा a,0, क्या हो जाएगा, a,0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बिंदु हो जाएगा। आगे अगर बात करिएगा तो उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, x बराबर a अंडर रूट 2, इसका प्रतिच्छेद कहां पर हो रहा है, P पर हो रहा है, और छेदक रेखा है तो आप जानते हैं वृत्त के अंदर से होकर जाएगी। तो मान लीजिए ये आपकी वृत्त की छेदक रेखा हो जाएगी। ये जो बिंदु आएगा ये वाला, ये आपका हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट 2, 0, और ये वाला जो बिंदु हो जाएगा वो a अपॉन अंडर रूट 2, a अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये बिंदु जो हो जाएगा वो a अपॉन अंडर रूट 2, माइनस का a अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये बिंदु आप P मान लीजिए यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा क्या, Q, और ये आपका क्या हो जाएगा A, और ये आप मान लीजिए क्या, R मान लीजिए, ये आपका। अब आपसे क्षेत्रफल की जो बात कर रहा है वो ये क्षेत्रफल चाहिए उसको, ये क्षेत्रफल आपको चाहिए। ये क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आइए उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए हम बात करने वाले अभीष्ट क्षेत्रफल की। क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल। देखिए एक दो पार्ट यहां पर बन जाएंगे, एक एक्स अक्ष के ऊपर वाला भाग है, एक एक्स अक्ष के नीचे वाला भाग है, तो दो भाग बनेंगे। तो आप क्या करिएगा, दो का मल्टीप्लाई करा दीजिए और लिमिट आपकी क्या बन जाएगी, a अपॉन रूट 2 से a बन जाएगी। क्या, a अपॉन रूट 2 से a बन जाएगी, और क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2a अपॉन रूट 2 से लिमिट है, और a, y का मान आपने निकाल लिया क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका सूत्र जो होता है 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है। लगा दीजिए यहाँ पर, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए, और
ए से a/√2 से लेकर क्या लिमिट है, ए है। यहाँ आप रखेंगे लिमिट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पहले आप रख दीजिए अपर लिमिट, क्या अपर लिमिट रखिएगा, ए रखेंगे तो हो जाएगा क्या, a/√a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स a/a, ये आपकी अपर लिमिट हो गई। अब आपको क्या करना है, इसकी लोअर लिमिट रखनी है। क्या रखनी है, लोअर लिमिट रखनी है। जब आप लोअर लिमिट रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए लोअर लिमिट माइनस होता है, यहां रख दीजिए तो हो जाएगा a/√2 ब्रैकेट, सॉरी हो जाएगा √a² माइनस a²/2, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा, प्लस a² साइन इनवर्स a/a√2, ए से कैंसिल कर दीजिए, ये आपका ए से कैंसिल एक बार में हो जाएगा, सॉरी यहां पर हो जाएगा आपका क्या, a² कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका क्या 0 प्लस a² साइन इनवर्स 1 माइनस, यहां पर सॉल्व करेंगे तो a/√2 मल्टीप्लाई, यहाँ सॉल्व करिएगा तो 2 में से 1 घटाइएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर भी आपका बनेगा a/√2 प्लस a², ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, मान रख दीजिए, ये हो जाएगा a² मल्टीप्लाई π/2 और माइनस का a²/2 और प्लस a² मल्टीप्लाई π/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा πa² और माइनस का a²/2 और माइनस का πa²/4, सॉल्व करेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, या 2 का गुणा तो 2πa² माइनस सॉरी यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2πa², ये हो जाएगा 2a², हो जाएगा माइनस का πa², यहाँ घटाइएगा तो ये बचेगा πa² माइनस के 2a²/4। क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, क्या जब आप कॉमन की बात करेंगे यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से जो कॉमन मिल जाएगा वो आपका a²/2, क्या 2a² कॉमन लीजिए, क्या 2a² कॉमन लेंगे, 2a² कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस का 1/4, ये 2 से 2 काट दीजिए, 4 हो जाएगा a²/2 और ब्रैकेट π/2, क्या π/2 माइनस 1 वर्ग मात्रक, ये रहेगा आपका आंसर। क्या रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 8 रहेगा। प्रश्न नंबर 8 क्या है, देखिए आपके सामने लिखा है, यदि वक्र x बराबर y² एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाने वाले हैं, जरा एक बार आप देखिएगा। वक्र आपको दिया गया है, क्या वक्र दिया गया है x बराबर y²। देखिए x बराबर y² है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y² बराबर x। क्या लिख सकते हैं, y² बराबर x, तो y का मान क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। अब रेखा आपको दी गई है, क्या रेखाएं दी गई हैं, क्या एक x बराबर a दिया गया है और एक x बराबर 4 दिया गया है। इसके साथ हमें क्या करना है, कंडीशन से चित्र बनाना है। देखिए किस तरीके से बनाते हैं इसका डायग्राम। देखिए y² बराबर 4x की कंडीशन है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये आपका वर्टेक्स 0,0 शीर्ष हो जाएगा। x बराबर a, तो ये मान लीजिए x बराबर a रेखा है आपकी, ये आपकी x बराबर a, तो ये हो जाएगा a,0। अब उसके बाद x बराबर 4 की बात हुई तो ये हो जाएगा x बराबर 4 रेखा, हो जाएगा आपका 4,0, ठीक है ना, ये रहेगा आपका। अब यहाँ बिंदु की बात करते, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S। यहाँ पर आप क्या कर दी A और यहाँ पर मान लीजिए P, ठीक है ना, ये आपका बनेगा। अब वो क्या कह रहा है कि हमें इस A का मान चाहिए, इस A का मान। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए उसको देखेंगे और उस पर बात करेंगे। देखिए आगे किस तरीके से बात करने वाले। सबसे पहले देखिए उसने कहा
जो x बराबर a रेखा है, वो रेखा जो है वो दो बराबर बराबर भागों में विभाजित होता है। दो बराबर बराबर भागों में, यानी एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग आपका ये हो जाएगा। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए उस पर बात करेंगे। पहले हम क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। क्षेत्र कितना, ओ ओ पी क्यू, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। ये अब बनाइएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, कितना 2 टाइम्स 1 2, दो भाग हैं तो आपका हो जाएगा 2, इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगी लिमिट a, ये हो जाएगा बाई डी एक्स, ठीक है ना। हो जाएगा 2, 0 से a, y का मान क्या है, रूट एक्स है, ये रूट एक्स से डी एक्स हो जाएगा 2। यहाँ पर इंटीग्रेशन करिएगा तो x की पावर 3/2 और ये 3/2 और 0 से क्या हो जाएगी a लिमिट हो जाएगी, ये 2 दूनी 4/3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट रख दीजिए तो a की पावर 3/2 माइनस का 0, तो ये बनेगा आपका 4/3, a की पावर 3/2। ये इक्वेशन नंबर आप क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए क्षेत्र ओ आर एस का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, क्या 2 टाइम्स 1 और 1 दो भाग हो जाएगा। तो किस तरीके से, 0 से कितनी हो जाएगी, 4 लिमिट हो जाएगी, यहाँ पर बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई डी एक्स हो जाएगा। ये आपका 2 क्या हो जाएगा, 2। y का मान आप जानते हैं दिया गया, लिया है कितना हमने, x की पावर 1/2 dx रख दीजिए, लिमिट यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 बटे 3/2, ये हो जाएगा 0 से 4, ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा 4/3, लिमिट आ जाएगी x की 3/2 माइनस और ये 4। सॉल्व करिएगा आगे, देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, 4/3, लिमिट रख दीजिए तो 4 की घात 3/2 माइनस का 0, हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई, इसका मान आप जानते 8 हो जाएगा 32/3 वर्ग मात्रा। अब प्रश्नानुसार की बात करते हैं, क्या क्या कहा उसने ये कहा कि x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल x बराबर रेखा x बराबर a द्वारा दो भागों में विभाजित होता है, दो भागों में विभाजित होता है। तो ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए क्या करना है, अभीष्ट क्षेत्र जो हो जाएगा उस पर आपको बात करनी है। क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल, देखिए पहले वाला जो क्षेत्रफल आपका आया, क्षेत्रफल क्या, क्षेत्र क्या निकाला था हमने पहले, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल माइनस सॉरी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्षेत्र क्या निकाला, ओ आर एस का क्षेत्रफल, ये आपने निकाला कितना, 4/3 एक की घात 3/2 बराबर, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 32/3, 3 से 3 आपका कट जाएगा, एक की घात 3/2, एक की घात 4 एक की घात 3/2 बराबर हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो एक की घात 3/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 64/4, 16 बार में कैंसिल कर दीजिए, एक की घात 3/2 बराबर हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। अब देखिए ए का मान हमें बताना है, किसका बताना है, ए का मान बताना है। तो ए का मान क्या बनेगा, यहां से क्या करिएगा, ये पावर जो है इस तरफ आ जाएगी, तो इसे लिख सकते हैं एक बराबर 16 की घात कितनी, 3/2, क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। देखिए यहाँ 3/2 नहीं होगी, 3/2 नहीं होगी, ये 2/3 हो जाएगी। क्या, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ ए की पावर x है और ये b लिखा है, तो a का मान निकालिएगा तो b की पावर 1/x हो जाती है, क्या हो जाती है, 1/x हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा 2/3। a बराबर इसे लिख सकता हूँ 4 की घात 2, क्या लिख सकता हूँ, 4 की घात 2 और 2/3। देखिए एक बार चेक करिएगा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। देखिए सॉरी, यहां पर थोड़ा मिस्टेक ये रहा कि हमने मान गलत रख दिया। इसका जो मान आया था वो आपका कितना था, 32 बटे कितना, देखिए सॉरी गलती यहां पर हो रही है। देखिए यहां पर आपका होना चाहिए क्या, ओ आर एस, ये बड़ा क्षेत्र है ना, ओ आर एस ये बड़ा क्षेत्र है, ये आपका छोटा क्षेत्र रहेगा, इसका डबल होगा, यहां पर आ जाएगा आपका क्या, ओ पी क्यू, हो जाएगा 32/3 बराबर 2 इंटू ये आपका क्या था 4/3 एक ही घात
3/2, 1/3/2। देखिए ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 32 बराबर ये हो जाएगा कितना 8, 1/3/2। या लिख सकते हैं 1/3/2 बराबर 32/8, 8 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3/2 बराबर हो जाएगा 4, ए का मान आएगा 4/2/3। ये आपका क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। इस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना था, हल करना था। अब आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आगे उनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 9। 9वां प्रश्न किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, हल करना, आइए उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ है वक्र आपको दिया गया है, वक्र का समीकरण दिया गया है। ये वक्र जो है वो आपका परवलय रहेगा, y² बराबर क्या है 4x है। क्या है, y² बराबर आपका क्या है 4x है। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, इससे घिरे और इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो y का मान निकालने से यहाँ हो जाएगा 2√x, क्या हो जाएगा 2√x हो जाएगा। और रेखा जो आपको दी गई है, क्या रेखा दी गई है x बराबर 3। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं परवलय बनाने की। तो परवलय किस प्रकार से आप बनाने वाले हैं, y² बराबर 4x है, तो y² बराबर 4x का जो निकल के आएगा आपका ये वक्र हो जाएगा, इस तरीके से परवलय हो जाएगा। ये आपका x अक्ष हो जाएगा, ये आपका y अक्ष हो जाएगा, ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका y डैश हो जाएगा। अब आपसे कहा x बराबर 3, x बराबर 3 मूल बिंदु से 3 दूरी पर एक रेखा है, क्या x बराबर 3 है, क्या x बराबर 3 कोई रेखा है, ये बिंदु बनेगा यहाँ पर और ये बिंदु बनेगा। मूल बिंदु आपका ये क्या है 0,0 रहेगा, वर्टेक्स O मान लीजिए, और ये बिंदु आपका A और इसे B और इसे हम क्या कह सकते हैं C कह सकते हैं। अब आपसे कहा इस रेखा और इस परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो देखिए ये वाला जो है क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र हो जाएगा वो आपका इस रेखा और इस परवलय से घिरे हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद करेंगे तो यहां से ये दूरी जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, तो ये बिंदु बन जाएगा 3,0 बन जाएगा। ये आपका क्या हो गया, परवलय हो गया, इसके कोऑर्डिनेट निकल के आ गई। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। देखिए 2 पार्ट है, एक पार्ट और एक 2 पार्ट। एक पार्ट का निकाल के 2 का गुणा कर दीजिए तो हमें पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए किस प्रकार से बात करते हैं, बात करेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या अभीष्ट क्षेत्रफल की। अभीष्ट क्षेत्रफल की जब आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से 3 लिमिट बन जाएगी, 0 से 3 लिमिट हो जाएगी और ये हो जाएगा बाई dx हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से 3, बाई का मान 2√x एंड dx हो जाएगा। ये 2 का बाहर ले आइए, 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 3 x की पावर 1/2 dx हो जाएगा। x की पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन बनेगा, एक पावर इसमें ऐड हो जाएगी, तो आप क्या बनाने वाले हैं, देखिए ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट जो हो जाएगी वो 0 से 3 हो जाएगी। ये 2 का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3/2, 0 से 3 लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, हो जाएगा 8/3 हो जाएगा 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 हो जाएगा। देखिए अगर बात करते हैं 3 की पावर 3/2 की, तो ये आपका हो जाता है 27 की पावर 1/2 हो जाएगा और इसे हम 3√3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3√3 लिख सकते हैं। तो देखिए इधर देखते हैं 8/3 मल्टीप्लाई ये आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 0। देखिए ये हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई 3√3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 8√3 वर्ग मात्रक क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8√3 जो होगा इसका आंसर बनेगा। 8√3 वर्ग मात्रक इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 2018 में आपका पूछा गया है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² प्लस y² बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 और y बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा होगा, उस पर बात करनी है। देखिए बात करते हैं वृत्त का समीकरण। क्या वृत्त का जो समीकरण दिया गया है वो x² प्लस y² बराबर 4 दिया गया है। यहाँ से अगर बात करते हैं इसका केंद्र क्या हो जाएगा, तो केंद्र आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है तो 0,0 हो जाएगा। रेडियस की बात करिएगा तो त्रिज्या जो हो जाएगी वो आपकी 2 मात्रक होगी, क्या हो जाएगी
2 मात्रक हो जाएगी, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं बाई स्क्वायर का, यहां से मान निकालिएगा तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बाई का जो मान आ जाएगा वो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्रथम चतुर्थांश में लेना है तो प्लस माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप प्लस का ही यहां से लेने हैं। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं इसका चित्र, इसका डायग्राम क्या बन जाएगा उस पर जरा एक बार देखिएगा। देखिए मूल जो केंद्र है वो इसका 0,0, तो ये सेंटर इसका होगा। अब किस तरीके से बात करने वाले हैं जरा देखिए, ये आपका हो जाएगा वृत्त हो गया, ये आपका x बराबर 0 रेखा है, क्या है x बराबर 0 है, तो ये तो x बराबर 0 रेखा हो जाएगी आपकी। उसके बाद उसने कहा x बराबर 2, x बराबर 2 भी एक रेखा है, जबकि त्रिज्या क्या है 2 है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो रेखा जो है वो इस बिंदु को टच करेगी, क्या रेखा जो है वो इस बिंदु को टच करेगी, तो इस तरीके से ये रेखा हो जाएगी आपकी x बराबर क्या 2। इसका बिंदु जो बनेगा वो 2,0 बनेगा, ये a मान लीजिए, ये b हो जाएगा, ये c और ये क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ये केंद्र क्या है 0,0 हो जाएगा o। आपसे कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में घिरे, तो फर्स्ट चतुर्थांश आपका ये हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्रफल आपका है डॉटेड एरिया का, ये क्षेत्रफल, ये आपको क्या करना है, निकालना है। ये क्षेत्रफल आपको क्या करना है, पता करना है। देखिए किस प्रकार से इसे पता करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। बात करते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल की, क्या अभीष्ट क्षेत्रफल की। जब आप अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, किस प्रकार से होगा, लिमिट 0 से 2 बन जाएगी, क्या लिमिट जो है 0 से 2 बन जाएगी, y dx हो जाएगा। अब देखिए यहां हो जाएगा y dx, तो यहाँ 0 से 2 अंडर रूट, ये आपका क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। इसे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0 से 2 अंडर रूट 2 की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है वो आप काम में लाइएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर लिख दीजिए, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो ये 4 हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन 2, 0 से क्या 2 लिमिट रहेगी। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देनी है, तो 1/2 हो जाएगा। अपर लिमिट में 2 है तो 2 अंडर रूट यहाँ रखिएगा, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 साइन इनवर्स 2/2 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर सकते हैं एक बार में। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बात करिएगा, लोअर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा पहला फंक्शन, 4 साइन इनवर्स, ये 0/2 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 1/2, ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 4 साइन इनवर्स 1 बनेगा यहाँ पर, और ये माइनस का ये हो जाएगा 0 प्लस 0। सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई π/2 हो जाएगा। देखिए ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बनेगा पाई वर्ग मात्रक बनेगा, क्या पाई वर्ग मात्रक जो होगा इसका आंसर बनेगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना था, हल करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न रहेगा इस एक्सरसाइज का, आइए उसे सॉल्व करते हैं। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, वक्र y स्क्वायर बराबर 4x तथा y बराबर h एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रहेगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है आज का, इस एक्सरसाइज का भी अंतिम प्रश्न होगा। देखिए बात करेंगे तो वक्र आपको दिया गया है, क्या वक्र दिया गया है y स्क्वायर बराबर 4x है। देखिए ये y अक्ष पर आपसे बात कर रहा है, y अक्ष पर घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, ये हो जाएगा y स्क्वायर बटे 4, क्या हो जाएगा y स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम डायग्राम की अगर बात करें तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा उस पर जरा गौर करिएगा। देखिए y स्क्वायर बराबर 4x है, तो ये ग्राफ इस परवलय तो आपका ये बनने वाला इस तरीके से, ठीक है ना। अब उसने कहा x बराबर y अक्ष पे चाहिए, क्या y अक्ष एवं y बराबर 3, तो y बराबर 3 मान लेते हैं, ये कोई रेखा हो जाएगी आपकी y बराबर 3, ये y बराबर 3 कोई रेखा है, तो ये जो एरिया यहाँ से आपका काउंट होगा, ये इसका क्षेत्रफल आपको क्या है निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो देखिए किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल आप निकालने वाले हैं। यहाँ से ये मान लीजिए बिंदु ए है, इसका निर्देशांक 0,3 हो जाएगा, और इसका निर्देशांक है आपका 0,0 है, ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका x रहेगा, ये आपका y डैश, और ये आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इस एरिया का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसे हम P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं
P बिंदु मान लेते हैं। इस तरीके से आपको निकालना है। देखिए बात करेंगे, बात करते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल की। जो अभीष्ट क्षेत्रफल आपका रहेगा वो क्या रहेगा, तो अभीष्ट क्षेत्रफल की बात करेंगे, ये आपका हो जाएगा, लिमिट क्या बनेगी, 0 से 3 बन जाएगी, 0 से 3, एक्स डी वाई कर दीजिए, क्या एक्स डी वाई कर दीजिए, हो जाएगा 0 से 3 वाई स्क्वायर बटे 4 डी एक्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1/4 0 से 3 वाई स्क्वायर डी वाई, सॉरी वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर का करिएगा तो आप जानते हैं वाई की घात 3/3, एक पावर जो है वो आपकी ऐड हो जाती है, यहाँ 4 3 12 हो जाएगा, 1/4, ये वाई की घात 3, 0 से 3 लिमिट रहेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, तो 1/4 हो जाएगा, 3 की घात 3 माइनस का 0 हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो 1/4, 3 की घात 3 का मान, सॉरी यहाँ 1/4 नहीं, यहाँ 1/4 थी वो 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/12, यहाँ 3 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27, 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12, 3 नियम 27, आंसर बनेगा 3 9/4 वर्ग इकाई, क्या बनेगा 9/4 वर्ग इकाई। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जो है वो आपका निश्चित ही आएगा। पेपर जब आपका होगा 2025 परीक्षा जो यूपी बोर्ड की प्रस्तावित है आप लोगों के लिए, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आपको अवश्य देखने को मिलेगा। आप लोग यूं ही बने रहिए, अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर करते रहिए, और हम आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट जो है लेकर आते रहेंगे। आप लोग एग्जाम तक हमारे साथ बने रहिए, आपको एग्जाम तक इस तरीके की प्रिपरेशन कराता रहूँगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।